इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो अमेरिका के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि अमेरिका में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को कब और किस प्रकार अपनाया गया? इसका आंसर है अमेरिका में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है उसे 1791 ईस्वी में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के आधार पर अपना लिया गया। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि अमेरिका में किस मुद्दे पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई? इसका आंसर है गृह युद्ध की स्थिति 1861 से 65 वर्षों के बीच में के दरमियान दासता के अंत का जो प्रश्न है उसको लेकर खड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है अमेरिकी संविधान के कोई दो मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। 20 शब्दों में आंसर देना है। पहला, संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जो संशोधन होते हैं वो अमेरिकी संविधान के स्रोत बन जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक व्याख्याएं, न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिकी संविधान के स्रोतों में इनकी गिनती होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम इसके शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण विश्व में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका में एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। मित्रों, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पॉकेट वीटो से आपका क्या तात्पर्य है? मित्रों, राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह पॉकेट वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के बारे में करता है, उन विषयों के बारे में करता है जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता। केवल उन 10 दिनों में वो यह कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। अर्थात ऐसे विधेयक जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिन तक अपने पास रोके रखता है, ऐसे विधेयक पॉकेट वीटो की श्रेणी में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन लगा सकता है? तो इसका आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा ही लगाया जा सकता है। अगला, अमेरिकी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो अमेरिकी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार वहां के राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अगला, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति किस तिथि को अपने नए पद की शपथ ग्रहण करता है? तो वो निर्धारित है, फिक्स है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही अपने नए पद को ग्रहण करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है
अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश जहां मंत्रिमंडल तो है किंतु मंत्रिमंडल प्रणाली नहीं अपनाई जाती, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिमंडल तो होता है किंतु मंत्रिमंडल प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। अगला, अमेरिका में मंत्रिमंडल को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसका आंसर है अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को रसोई मंत्रिमंडल अथवा राष्ट्रपति का परिवार कहकर पुकारा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब आपका प्रश्न आपके दिमाग में ये उठता होगा कि रसोई मंत्रिमंडल क्या है? तो इसका आंसर भी यही है कि रसोई मंत्रिमंडल से हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि राष्ट्रपति के अत्यधिक जो विश्वास पात्र व्यक्ति हैं वही व्यक्ति अमेरिकी मंत्रिमंडल में रखे जाते हैं जिनका राष्ट्रपति से अनौपचारिक रूप से संबंध होता है और मंत्रिमंडल के कुछ ही प्रभावशाली सदस्य इसके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। इसलिए इसे रसोई मंत्रिमंडल के नाम से भी संबोधित किया जाता है अथवा राष्ट्रपति का परिवार के नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, अमेरिकी जो मंत्रिमंडल की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो वो ये है कि पहली विशेषता कि मंत्रिमंडल का कोई कानूनी आधार नहीं होता है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। मित्रों, विद्यार्थियों, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के जो दो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के जो प्रमुख कार्य हैं वो है प्रशासन संबंधी कार्य और परामर्श संबंधी कार्य। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, क्या अटॉर्नी जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो मित्रों, न्याय विभाग के अध्यक्ष के रूप में अटॉर्नी जनरल मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इस प्रकार से हम अगली वीडियो में हम अमेरिकी संविधान, अमेरिकी जो आपका सिलेबस, अमेरिकी संविधान का जो आपका पाठ्यक्रम में है उसके क्वेश्चनों को लेकर और आगे चर्चा करेंगे, जिसमें हम अमेरिका की जो कांग्रेस है जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा सम्मिलित होती है, जो उसकी संसद है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, हमने पिछली वीडियो में अमेरिका के संविधान के संबंध में चर्चा की और आज हम अमेरिकी संविधान से संबंधित कुछ अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 20 शब्द है, जिनको 20 शब्दों में आपको आंसर देना है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहला प्रश्न अमेरिकी संविधान से संबंधित वो ये है कि अमेरिका के संविधान के निर्माण के लिए किस स्थान पर सम्मेलन बुलाया गया? तो विद्यार्थियों, अमेरिका का जो संविधान है उसके निर्माण के लिए अमेरिका के अंदर फिलाडेल्फिया एक स्थान है, इस पर अमेरिकी संविधान से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन हैं, उनके क्या नाम हैं? तो उसका आंसर है
फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने वाले दो प्रमुख व्यक्ति हैमिल्टन और मेडिसन हैं। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो आपको पता है अमेरिका का संविधान 1789 में बनकर प्रवर्तन में आया। तीसरा क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इस पर भी हमने चर्चा की, कई विशेषताओं का हमने वर्णन किया। दो प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो ये हैं, पहली कि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है, और दूसरी प्रमुख विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रस्ताव करने की जो विधि है वो कौन सी है? तो उसका आंसर है, अमेरिका में संशोधन प्रस्ताव करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है कि कांग्रेस के द्वारा, जो उसका सदन है कांग्रेस, अमेरिकी संसद का, कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाए। और दूसरी विधि यह है कि कांग्रेस के द्वारा बुलाए हुए उस सम्मेलन के द्वारा, जिसे संघ के इकाई राज्यों की संख्या के कम से कम 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की अनुशंसा पर, प्रार्थना पर वो बुलाया गया हो। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अमेरिका के संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन की पुष्टिकरण के लिए कितने राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है? तो इसका आंसर है, आपको पता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान में 50 राज्यों की व्यवस्था है। तो अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रस्ताव के लिए, उसकी पुष्टिकरण के लिए 50 राज्यों में से 3/4 राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा उसका पुष्टिकरण किया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया